ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम जन्नीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मये तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब दक्षिणेश्वर में पुजारी के पद पर आसीन थे, ये आपकी करीब 1850s और 1860s की बात है। इस टाइम रानी रासमणी, जो कि संरक्षिका थी दक्षिणेश्वर मंदिर की, और उनके जो सन इन लॉ थे माथुरनाथ विश्वास, तो ये दोनों दक्षिणेश्वर मंदिर की कर्ता धर्ता थे। इन्होंने ही सबसे पहले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को पहचाना था। इन्होंने ही ठाकुर जी की साधना से प्रभावित होकर उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठाकुर जी जो भी विभिन्न साधनाएं करें, उसमें रानी रासमणी और उनके दामाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1861 में रानी रासमणी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद मथुरानाथ विश्वास आपके वह जीवित रहे। उन्होंने ठाकुर जी की हर प्रकार से सहायता करी। उन्होंने ठाकुर जी को पहचाना कि यह कोई सामान्य पागलपन नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ईश्वरीय उन्माद है। ठाकुर जी विभिन्न प्रकार की साधनाएं की थी। उन्होंने राधा का भाव धारण किया था, जिसे हम महाभाव कहते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म की भी प्रार्थना करी, ईसाई धर्म की भी उन्होंने साधना करी। उन्होंने मुस्लिम मत की भी साधना करी। उन्हें जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती थी, धन की, कपड़ों की, किसी भी तरह की सहायता, इसमें माथुरनाथ विश्वास उनकी बहुत ही ज़्यादा उनका सहयोग करते थे। एक तरह से वह उनके सहचर थे। ठाकुर जी भी उनको बहुत मानते थे। जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती थी, जब भी वह किसी दुविधा में पड़ते थे, वह ठाकुर जी की शरण में आते थे। एक बार की बात है, माथुरनाथ विश्वास जी का एक केस चल रहा था, लीगल केस था। वह उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो फिर ठाकुर जी की शरण में आए। उनसे उन्होंने सहयोग मांगा। ठाकुर जी ने माँ काली की कृपा उनके ऊपर बरसाई। उससे उनका जो केस था उसमें वह जीत गए। ऐसे ही एक और प्रसंग आता है। माधुनाथ विश्वास जी की जो वाइफ थी, वह बहुत ही बीमार हो गई। उन्हें बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई, डायसेंट्री उन्हें हो गया था। वह बहुत परेशान हुए, बहुत डॉक्टरों से उन्होंने इलाज कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। फिर में वह ठाकुर जी की शरण में गए, तो ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी जो पत्नी का जो रोग था वह अपने शरीर पर ले लिया। अगले 6 माह तक वह बीमार रहे। यह एक नैसर्गिक गुण होता है जो परमहंस स्तर के होते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा करुणामयी होते हैं। वह जो दूसरों के रोग होते हैं, दुख होते हैं, उनके भक्तों के, उनको वह अपने अंदर धारण कर लेते हैं। ऐसे ही प्रसंग हमें ईसा मसीह के जीवन से भी हमें मिलते हैं, और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों के भी प्रसंग हमें इस तरह के मिलते हैं। तो ये आपका मेन एग्जाम्पल है ऑफ द परमहंस नेचर, जो होता है हमारे ऋषि मुनियों का अवतार। वरिष्ठाय जो होते हैं, जो भगवान के स्तर के होते हैं, ईश्वर के स्तर के होते हैं। इसके अलावा माधुनाथ विश्वास को भी
भाव समाधि की बड़ी इच्छा थी। फिर देखा करते थे ठाकुर जी किस तरह भाव संविधान भाव समाधि में चले जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आते हैं। हालांकि मोस्टली वह भाव समाधि में ही रहा करते थे ठाकुर जी। तो माधवनाथ विश्वास जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि वह भी भाव समाधि में जाना चाहते हैं, वह भी उस परमानंद को चखना चाहते हैं, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। फिर ठाकुर जी ने अपनी शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से माधवनाथ विश्वास को उस भाव समाधि के स्तर पर ले गए। फिर 3 दिन तक माधवनाथ विश्वास जी उसी अवस्था में रहे जिसे हम भाव समाधि कहते हैं। इस दौरान वह कोई भी संसारिक कार्य नहीं कर पा रहे थे। 3 दिन तक वह बड़े परेशान रहे। फिर वह ठाकुर जी के सामने उन्होंने निवेदन किया कि वह कोई भी संसारिक कार्य नहीं कर पा रहे। इस कारण वह अपना जो भी उनकी अचल संपत्ति है, बहुत बड़े जमींदार थे, तो उनके डे टू डे अफेयर्स को मैनेज वो नहीं कर पा रहे। वह उस भाव समाधि की अवस्था को संभाल नहीं पा रहे, उससे उन्हें छुटकारा दिलाया। यह आप ही धारण कर सकते हैं, ये हम आम लोगों के बस की बात नहीं है। फिर ठाकुर जी ने कहा चलो ठीक है, मैं तो भाव समाधि से बाहर निकलता। ये भाव समाधि भी बड़ी उच्च स्तर की अवस्था है। ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने जो भी उनकी संसार में लीला रही, उस दौरान बहुत सारे लोगों पे उन्होंने कृपा बरसाई। भाव समाधि, विकल्प समाधि तक की उन्हें अनुभूति कराई बहुत सारे भक्तों को, जो ठाकुर जी के साथ रहे, गृहस्थ भक्त थे या जो सन्यासी भक्त हुए, जो कि ईश्वर कोटि के स्तर के थे, उनको भी भाव समाधि से लेकर विकल्प समाधि ईश्वर लाभ सबको कराया। उसमें उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया कि हमारा कोई गृहस्थ भक्त है या हमारा कोई सन्यासी भक्त है। सबको उन्होंने एक भाव से देखा, सबके ऊपर उन्हें कृपा बरसाई। निसंदेह वह अवतार वरिष्ठ थे, इसमें कोई डाउट नहीं। वह ईश्वरीय अवतार थे, एक चमत्कारिक पुरुष थे, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। आज भी उन्हें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 200 साल बाद, 150 साल बाद भी हम उन्हें जानने की इच्छा कर रहे हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं जानने की कि हम ठाकुर जी को जान पाए, एक अंश भी जान पाए, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज की जय।